हेलो दोस्तों। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रेंट वर्सेस बाय, दोनों में सही क्या है। आपको प्रॉपर्टी बाई करनी चाहिए या रेंट करनी चाहिए, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो आप इसको रेंट पर लेंगे या फिर बाई ऑन ईएमआई करेंगे या फिर डायरेक्ट बाई करेंगे 1 करोड़ रुपए अपफ्रंट देकर। तीनों में बेस्ट क्या है, चलिए एक एक करके समझते हैं। अगर आपने 1 करोड़ की वैल्यू का प्रॉपर्टी लिया है तो आपको 25K का रेंट देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेंटल यील्ड होता है इंडिया में वो 2 से 3% के बीच में वेरी करता है सिटी टू सिटी। अगर आप ईएमआई पर लेते हैं तो 10 लाख का डाउन पेमेंट करके आप 90,000 की ईएमआई पर अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप 1,80,000 का ईएमआई पर आप अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट दो ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे रेंट का या सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे बाय ऑन ईएमआई का। दोस्तों, कुछ लोगों को आपने सुना होगा ये कहते हुए कि प्रॉपर्टी बाय करना मुझे समझ में नहीं आता, बल्कि मैं रेंट पर रहता हूं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें 2 या 3% का ही मुझे पे करना होता है और मैं उस जो अपनी बची हुई वैल्यू है, बची हुई जो मेरे पैसे हैं, उसको मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। कुछ लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मुझे रेंट अच्छा नहीं लगता, बल्कि अपनी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कुछ लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मुझे ईएमआई वगैरह समझ में नहीं आती, बल्कि जब पैसे हो जाएं तो प्रॉपर्टी बाई करो आप। तो इन तीनों में सही क्या है, एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट केस बनता है रेंट का। अगर आप 25,000 के रेंट पर रह रहे हैं और बचे हुए पैसे को आप इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, लेट्स से कि आपने 10 लाख का जो डाउन पेमेंट आपको करना था वो आपने इन्वेस्ट कर दिया लमसम अमाउंट में। उसके बाद आपका 90 माइनस 25 इक्वल टू 65K का जो आपकी सेविंग हो रही है, उस 65K की सेविंग को आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका पैसा कितना बनता है 20 साल में, चलिए इसको देखते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बचे हुए पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, जहां पर आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये पैसा 20 साल में कितना होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो 10 लाख का लमसम अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था वो बढ़ते हुए 20 सालों में होता है 1,63,66,537 रुपए। और जो 65,000 आपका बच रहा था पर मंथ, उसको अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू और म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है 20 सालों के लिए, तो ये आपका पैसा 15% के हिसाब से ग्रो करता हुआ बनता है 8,62,59,774 रुपए। सेकेंड केस है कि आपने ईएमआई पर अपनी प्रॉपर्टी ली है, तो ईएमआई पर 90K अगर आप 20 सालों तक पे करते हैं तो ये आपका अमाउंट होता है 2,16,00,000 रुपए। तो 2,16,00,000 रुपए आपको पे करना हुआ, मीन्स 1,16,00,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किए। तो अब पहला केस सही है या दूसरा केस सही है? अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस अगर मैं रेंट पर रहता हूँ तो ज्यादा बेटर हुआ, क्योंकि उस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन आपने कई सारे यूट्यूब पर भी देखा होगा, लोग आते हैं और ये चीजें बताते हैं आपको, लेकिन पिक्चर यहीं पर एंड नहीं होती। कोई भी चीज 100% सही नहीं है और ना ही 100% गलत। तो यहाँ पर फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों 100% ना तो सही है और ना गलत। कैसे, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आप रेंट पर रह रहे हो और 5 साल में आपकी प्रॉपर्टी डबल हो जाती है, जैसे नोएडा के केस में या गुड़गांव के केस में लास्ट के 5 साल में 2.5x आपकी प्रॉपर्टी हुई है। इस केस में क्या होगा, तो आपका रेंटल भी तो बढ़ेगा, तो आप उतना पे नहीं कर पाओगे। फिर आप कहोगे कि नहीं, 25,000 का रेंटल अब 40,000 का हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी जो आपकी बढ़ती है इंडिया में, वो अप्रॉक्स 12% का आपको रिटर्न देती है हर साल। इट मीन्स 6 ईयर्स में आपकी प्रॉपर्टी डबल होती है। तो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे, तो अगर आप रेंट पर रह रहे हो तो 6 साल बाद जब आपको 25,000 से 40,000 देना होगा तो आपकी सेविंग उतनी नहीं बचेगी। तो दोस्तों, रेंट पर रहना ज्यादा सही है या फिर बाई ऑन ईएमआई करना ज्यादा सही है? क्या सही है, चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट सिनेरियो आता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर रही है, मीन्स 12% के हिसाब से अगर आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर रही है, जो कि नॉर्मली होती ही होती है, लास्ट के अगर मैं 40-50 साल की बैकग्राउंड देखूं तो उस केस में क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो 10 साल में 4 गुना होगी या 12 साल में 4 गुना होगी और 20 साल में या 8 से 10 गुना हो सकती है। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका फर्स्ट बाई है तो आप रेंट पर ना रहें, आप यहाँ पर
बाई कर लें अपनी प्रॉपर्टी को ईएमआई पर। अब सेकंड केस आता है कि आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं कर रही है अगले 10 साल तक। जैसे कुछ सिनेरियोज हैं कि मुंबई में कुछ ऑलरेडी अप्रिशिएटेड वैल्यूज थी और उसके बाद वो 10 साल तक, अगले 10 साल तक उन्होंने कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुई ही नहीं। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेंट पर जाएं, क्योंकि उस पैसे को आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की अगर वैल्यू अप्रिशिएट नहीं होगी तो रेंट भी नहीं बढ़ेगा। तो ये सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिसीजन चूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है कि मुझे बाई करना चाहिए ईएमआई पर या फिर डायरेक्ट बाई करना चाहिए। तो दोस्तों, तो डायरेक्ट बाई के केस में अगर आप 1 करोड़ रुपए यहाँ पर डायरेक्ट बाई ना करके उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, जहां पर कि आपको 15% का रिटर्न मिल रहा होता, तो उस केस में 20 सालों में आपकी जो वैल्यू होती बढ़ते हुए वो हो जाती 16,36,65,373 रुपए। तो अब आप सोचो कि आपको डायरेक्ट बाई करनी है या फिर आप लोन पर लेना बेटर रहेगा। तो जितने भी बिजनेसेस होते हैं, जितने भी बिजनेस हाउसेस होते हैं, सब लोग क्या करते हैं, बाई नहीं करते बल्कि लोन लेते हैं, क्योंकि उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके अपनी पैसे को जल्दी डबल कर सकते हैं। अब इसमें भी एक सिनेरियो आता है कि मान लो मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं या फिर 200 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए, तो फिर मैं 1 करोड़ का लोन लेना नहीं चाहूंगा। मैं कहूंगा 1 करोड़ रुपया दो यार और जल्दी से अपनी प्रॉपर्टी ले लो, बाकी ये फालतू के टेंशन नहीं चाहिए मुझे। तो उस केस में वहां पर सही है कि जब आपके पास वेल्थ बहुत ज्यादा है तो आप लोन नहीं लेना चाहोगे, बल्कि आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो उस केस में। तो फिर रेंट पर आपको रहना है या बाई ऑन ईएमआई करना है, ये आपका डिसीजन है। ये डिपेंड करता है मार्केट पर कि आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर रही है, रेंटल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर आपका रेंटल बढ़ रहा है और प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाई ऑन ईएमआई कर लो। आप प्रॉपर्टी को बाई करो, वो ज़्यादा बेटर है ना कि रेंट देने से, क्योंकि रेंट फिर वो बढ़ता जाएगा, फिर आप सोचते रह जाओगे और आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो नोएडा में जो 3 BHK का रेट यहाँ पर था 1 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए, वो बढ़ते हुए अब 2 करोड़, 2.5 करोड़ या 3 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो चुकी है पिछले 5 सालों में। तो नोएडा और गुड़गांव के केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाई ऑन ईएमआई कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लोकेशन चूज किया, वहां पर वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, आपका अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है या अप्रूव्ड प्रॉपर्टी नहीं है। तो दोनों में बेस्ट क्या है वो आपको डिसाइड करना है। वो आपके मार्केट पर डिपेंड करता है। आपको आगे का सोच के चलना है कि आगे क्या होने वाला है, उसके बिहाफ पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये रहा मेरा फुल एनालिसिस कि आपको रेंट पर रहना चाहिए या फिर आपको प्रॉपर्टी बाई करनी चाहिए। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।